बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जा रहे खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक सबकी कमाइयों में बरकत डाले। हाँ जी, सारा दिन गुजर गया है। बस कल डॉक्टर से टाइम नहीं मिला, हमें पता तब चला जब टाइम उसका ख़त्म हो गया हुआ था। तो आज इंशाअल्लाह ताला अभी आने वाला है बेटा मेरा, जुवाई खैर से आने वाला है 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे उसको लेके जाएंगे। वो कह रहे थे कि बाइक पे नहीं लेके जाना क्योंकि डॉक्टर दूर है, तो गाड़ी करवाएंगे, एसी वाली गाड़ी में लेके जाएंगे क्योंकि उसको गर्मी में थोड़ा सा भी निकलती है बुखार तेज़ होना शुरू हो जाता है। कुछ भी नहीं हमने सुबह से किया, सारा कुछ ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। बस बच्चियाँ आपस में लगी हुई हैं बच्चों के साथ। फ्रिज निकाली है बाहर, अंदर किचन में फ्रिज थी, सब कुछ डिफ्रास्ट हो गया। फ्रिज के अंदर से दूध भी सारा ख़राब हो गया है। तो फिर हम फ्रिज बाहर निकाल लिया, इस जगह पे रखने लगे यहाँ कोने पे, तो ताकि ऊपर ये फ्रिज में पंखा नहीं है, फ्रिज में लगा किचन में लगा हुआ, तो बाहर निकाल के रखने लगे हैं। आजकल मेरे व्लॉग्स भी नहीं कुछ आ रहे। बेटी ने बनाई है चने की दाल, कल चिकन कौरमा बनाया था बेटी ने, तो वो थोड़ा सा बच गया था। तो बड़ी बेटी कहती है चने की दाल पका लें। फिर वो चिकन का कौरमे के 3-4 पीसेस थे, वो हमने चने की दाल में डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। बहुत टेस्टी दाल बनी है, थोड़ा सा टेस्ट किया मैंने। खाना ही हमने तकरीबन सुबह का नाश्ता हमने 1:30 बजे किया है। तो उसके बाद अब लगे हमें किचन को सही करने के लिए। सारा फ्रिज बाहर निकाला, यहाँ लगाते हैं। तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो गया है, अभी तक कुछ नहीं किया था। ये भी लेके बैठी थी, मैंने कहा 2 मैं ये सीऊँ, साथ में अपनी बेटी वो नवासी का गरारा सीऊँ। तो ये दोनों चीज़ें आज पूरी कर लेते हैं, साथ सारे घर की सफाई भी करनी है। तो दुआ करें ईद तक मेरी नवासी की तबीयत सही हो जाए। ईद के तीसरे दिन उसकी सालगिरह है, तो सब उसके लिए अच्छी दुआएं कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। तो इसका कब्र अब चढ़ाते हैं, तो फिर गरारा काटते हैं, गरारा काट के तो फिर गरारा सीते हैं, साथ फ्रिज को उसकी जगह पे लगा के उसको ऑन करते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह जी मुबारक हो सबको। रात को मेरा व्लॉग मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरा जवाई आया था, तो उसने कहा कि आप भी साथ जाएंगी। फिर उसने ऊबर करवाई, यहाँ से हम ऊबर पे गए थे, तो ऊबर पे ही वापस आए हैं। हम बाजवा अस्पताल गए थे, वो शदरे की साइड पे है, तो वहाँ पे लेके गए। वहाँ हमें तकरीबन 10:30-11 का टाइम हो गया। रास्ते में रश भी था, रश की वजह से भी कुछ उसने टेस्ट लिख दिए। बाड़ी तो हमारी जल्दी आ गई थी, मगर उसने टेस्ट लिख दिए थे। टेस्ट करवाने में फिर हमें तकरीबन 1.5 घंटे बाद, हमें 1.5-2 घंटे बाद टेस्ट की रिपोर्ट मिली। तो उसके बाद फिर हम टेस्ट करवा के डॉक्टर को दोबारा हमने दिखाया, चेकअप करवा के वापस लेकर आए हैं। तो टेस्ट की रिपोर्टें जो सी सही नहीं आई। कौन सा बुखार है उसे? टाइफाइड है उसको। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लिख के दिए हैं, 6 इंजेक्शन लगने हैं उसको रोज़ाना के 2। कल रात को लगा है, अब सुबह लगा है 1। तो इस तरह 3 दिन में 6 जो से इंजेक्शन है वो लगवाने हैं। उसके बाद दोबारा जाना है, साथ उसने सिरप दिए हैं वो पीने हैं उसने। तो उसने खाने पीने का उसने कहा कि कोई परहेज़ नहीं है, खाए पिए बच्ची जो मर्ज़ी। वैसे तो वो कुछ खा ही नहीं रही है। तो ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कल से जब से इंजेक्शन लगा है ना, बुखार में बहुत ज़्यादा, 1 इंजेक्शन लगने से ही कमी आ गई थी। अब सुबह का लगा इंशाल्लाह ताला रात तक। और उसने कहा था 3 इंजेक्शन लगेंगे ना, तो बच्ची जो सी है ना वो खाने पीने भी लाग पड़ेगी, उसकी तबीयत भी सही हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लेकिन इंजेक्शन जो सी है ना, वो आपने कोर्स मुकम्मल करवाना है। आपने ये नहीं कहना कि सही हो गया तो बुखार सही हो गया तो छोड़ दे। तो या तो हफ्ते को, तो या इतवार वाले दिन। नहीं, इतवार को जी बंद होता है, वो प्राइवेट क्लिनिक है, तो इतवार को बंद होता है। तो हफ्ते वाले दिन कहता दोबारा लेकर आए, यही टेस्ट दोबारा करेंगे। कह रहा था बुखार मैदे और जिगर के ऊपर जो है ना असर कर रहा है।
तो इंशाल्लाह ताला दवाइयाँ जब देंगे तो बिल्कुल सही रिपोर्टें आ जाएंगी। तो आप भी दुआ करना सब कि उसकी रिपोर्टें सही आ जाएँ। बुखार की वजह से इतनी कि उसको यरकान भी हो गया है। यरकान की भी दवाइयाँ उसको दी हैं। उसने एक सिरप दिया यरकान का, ब्रूफन सिरप दिया उसने कहा, और कोई दवाई नहीं देनी, कुछ नहीं देना, सिर्फ ब्रूफन सिरप देना है। एक उसने यरकान का सिरप दिया है और एक और तीन सिरप हैं। एक ब्रूफन का सिरप 3 टाइम देना है, जो सा दूसरा सिरप है वो 2-2 टाइम देने हैं। तो साथ 2 टाइम टीके लगने हैं उसको। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, जान में जान आई है हमारी। कल सारी रात लाइट ने तंग करती रही है। फिर उसके बाद दोबारा 9 बजे के 9 बजे की लाइट गई हुई, तकरीबन 12:30-1 बजे दोबारा फिर लाइट आई है। सारी रात घंटे बाद लाइट जाती रही है। इतनी हमें प्रॉब्लम हुई है। बच्चियाँ इधर हमारे पास ही थी सारी। तो अब देखें, शायद अगर आज वो घर चली गई तो कल फिर दोबारा आ जाएगी। मेरे हस्बैंड लेके जा रहे हैं उसे, यहाँ से टीके लगवा के लेकर आ रहे हैं। तो दुआ करना उसके लिए, बस मैं यही बार बार कहूँगी। हाँ जी, आज हम बनाने लगे हैं टिक्के वगैरह, जो चीज़ भी बनाते हैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। गोश्त लेकर आए थे बनाने के लिए, तो मैंने वो जो नया गोश्त है वो मैंने धो के अंदर रख दिया है। तो जो सा अंदर फ्रीज़र में गोश्त है वो मैंने निकाल लिया। मैं कहा वो बना लेते हैं हम अब, तो वो जो सा है वो बाद में खाया जाएगा। ये फ़िलहाल हमने मसाला वगैरह लगाया। मसाला लगा के इसको हम रखेंगे ऊपर दम पे। कुछ चिकन हमने बना लिया, कुछ हम बना रहे हैं। तो वो जो रात को काम था उसका, वो सिलाई मशीन का, वो वहीं फिर मैंने रख दिया। सब कुछ रख के वैसे ही हम चले गए। रात को हम आए हैं 10:30 पौने 11 बजे। अब फिर सुबह फिर सारी रात जागते रहे हैं। लाइट की वजह से बच्चों को हवा देते रहे हैं। उसको ज़रा हमने एहतियात ही किया कि गर्मी ना ही लगे। तो लेकिन आपको पता है गर्मी कितनी शिद्दत की है। लाइट गई है तो गर्मी तो लगनी थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का, बहुत शुक्र है अल्लाह पाक का। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा करम किया, काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। उसने सुबह उठ के दूध भी पिया है, रस भी दूध में डाल के उसके भी 2-3 चम्मच खाए हैं। डॉक्टर ने कहा इसको जो मांगती है, इसको जो खाती है खाने दे, क्योंकि हमने उसको बताया ना कि ये वैसे भी कुछ नहीं खाती। तो उसने कहा कि इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगी बच्ची। आप ये 3 टीके लगा के ना, 3 दिन ये टीके लगा के 6 तो मैं हमारे पास लेकर आए। फिर हम आगे कुछ देखते हैं मैंने क्या करना है। इसको भी मैं मसाला लगा के रखने लगी हूँ अंदर। तो देखें, ये अब बनाते हैं कि बाद में बनाते हैं। जो भी चीज़ तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि रात को इनका जो है ना वो बर्गर बनाने का बन गया प्रोग्राम। अब हमने थोड़ा सा जो चिकन बनाना है बस वही बनाना है। चले मिलते हैं फिर आपके साथ। जी तकरीबन सारा काम हो गया है। सारा काम हो गया जी। वो पकोड़े बनाने लगे थे तो बेटी कहती है पकोड़े नहीं बनाने, वो फिर मैंने चिकन अंदर रख दिया। तो ये मैंने आपके सामने ये बनाए थे, ये पीस काटे थे इस तरह। इसको मैंने लगाया नमक, ये धरा मिर्च, थोड़ी सी जमैन और थोड़ी सी काली मिर्चें, बस नमक डाला है, धरा मिर्च डाली है, थोड़ी सी जवैन डाली है और काली मिर्चें लगाई हैं। बस ये 4 चीज़ें इसको लगा के ना, तो ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। अब मैं इसके अंदर मैदा, कॉर्नफ्लोर, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालूँगी, उसके अंदर भी थोड़ी सी धरा मिर्च और थोड़ा सा नमक डालूँगी। मैं आपको दिखाऊँगी, वो इसके अंदर मैं सारा मिक्स कर लूँगी। फिर इसको हम करेंगे फ्राई। मैं इसको थोड़ी देर स्टीम पे रखने के बाद फ्राई करती हूँ, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि ऐसे ही फ्राई करना है। मैं कहा चलें ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करेंगे फिर आपके साथ आपको दिखाएंगे। साथ उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा कि आप इस तरह करें, आप ना कौरमा बना लें, हमारा कौरमा खाने को दिल कर है। मैं कहा चले फिर कौरमा बना लेते हैं। कौरमे की तैयारी कर रहे हैं, बस कौरमा तैयार हो गया, थोड़ा सा ही टाइम रह गया कौरमे को। सारा मसाला जिस तरह मैं भूनती हूँ, मसाला भून के चिकन मैंने किया है, चिकन करके तो अब मैं उसको पकाने लगी हूँ। खैर से भाई ये भूना जाता है और इसको ज़रा आपको पता है भूनने में चीज़ को थोड़ा सा टाइम लगता है, वो भूनते हैं। शुक्र है अल्लाह पाक का जी, बहुत अल्लाह ताला ने बड़ा करम कर दिया है। बहुत पहले से फ़र्क पड़ गया नवासी को। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे टीके लगते जाएंगे वैसे वैसे तबीयत उसकी और ज़्यादा सेट होती जाएगी। जी आज बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बनाया,
वो उसको कोई भी चीज़ कहते हैं खानी है, वो कहती है खानी है चीज़ आगे रखते हैं, उसको मुंह नहीं लगाती, खाती नहीं है। बस खाना शुरू कर दे अल्लाह के फजल से, फिर जल्दी तबीयत उसकी सेट हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत ज़्यादा बच्चे आए हुए थे डॉक्टर पे जो जिनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, कहने की हद नहीं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को शिफा दे। इतना इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है ना बच्चों को, लोग कह रहे हैं हम एसी के कमरों में रहते हैं और बच्चों को बहुत कम होता है कि हम बाहर थोड़ा सा निकलने के लिए देते हैं, कूलिंग होती है। बाज़ कहते थे हम एसी बंद कर देते हैं, कमरे को नॉर्मल रखते हैं, बाज़ कहते हैं कि हम ज़्यादा ठंडी जगह पे रहते हैं। मतलब जिस तरीके से भी बच्चों को रखा जा रहा है ना, वो उन बच्चों को ज़्यादा बुखार चढ़ रहा है, ज़्यादा बच्चों को बुखार चढ़ रहा है, बड़ों को इतना ज़्यादा इसका मसला नहीं हो रहा। वहाँ पे काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है था, वहाँ पे जब हम गए हमने देखा है तो ज़्यादा वहाँ पे बच्चे ही थे जिनको बुखार चढ़ रहा था। बस बच्चों के टेस्ट हो रहे थे, देख रहे थे कि क्या ज़्यादा मसला तो नहीं है। तो अल्लाह पाक सबके बच्चों को शिफा अता फरमाए जी। तो मिलते हैं अब आपसे। चिकन ये कोरमा तो मैंने आपके साथ काफ़ी बार शेयर किया हुआ है, मैं कोरमा कैसे पकाती हूँ। तो कोई एक तरीका तो इसका होता नहीं है, कभी किस तरीके से पका लेते हैं, कभी किस तरीके से पका लेते हैं। हाँ जी, ये मसाला लगा के मैंने रख लिया था। अब मैंने ये कॉर्नफ्लोर और मैदा, उसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्चें मिक्स करके मैंने ये इसके अंदर डाली हैं। डाल के तो इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। अब मैं ये सारी की सारी इसके अंदर डाल दूँगी। इसको मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी। हल्की आंच पे मैं इसको इसलिए पकाऊंगी क्योंकि मैंने पहले इसको स्टीम नहीं किया हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको जल्दी बनाएं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैं इसको थोड़ा सा स्टीम करके ना, तो उसके बाद जब इसको बनाएंगे ना, ऐसे फटाफट से बनेंगे। इसको बनाने का एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपको ये निकालूँ फिर मैं आपको वो भी बताती हूँ। ये तरीका भी है, ये देखें, ये मैंने इसके अंदर डाले हैं। इनके अंदर मैंने इसको अच्छी तरह मसल लिया है। इस तरह मसल के इसको हम इसमें से झाड़ेंगे, इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, इसको इसमें से एक बार करके ऐसे ऐसे निकालेंगे और दोबारा हम इसके अंदर डाल के इसको इसके अंदर अच्छी तरह मसल लेंगे। ये देखिए, इस तरह मसल के फिर हम इसको इसके अंदर डालते हैं अभी। हाँ जी, चिप्स ये बन गए हैं और बहुत टेस्टी बने हैं। मैंने अपनी नवासी को यही कहा कि ये चिप्स बनाए हैं और उसने माशाल्लाह बड़े मज़े से खाए हैं। आपने उनके लिए उसके लिए दुआ ज़रूर करनी है, अल्लाह पाक उसे जल्दी से जल्दी सेहत तंदुरुस्ती दे। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। हमें तो बहुत पसंद आई है, बस ख़त्म हो गई है, थोड़ी सी रह गई है। आधे जिन बहन में ऐसा खानी है आके बिस्मिल्लाह करें। मेरी वीडियो आज की यहीं तक थी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।